एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे हैबर्स प्रोसेस की। हमने पढ़ा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम एक रिवर्सिबल रिएक्शंस है, तो हम पढ़ेंगे हैबर्स प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, हैबर्स प्रोसेस में मेनली दो हमारे एटम्स यूज होते हैं, एक नाइट्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। तो जब भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होते हैं, ये दो रिएक्टेंट्स, तो ये बनाते हैं अमोनिया, जिसको हम बोलते हैं NH3। तो इसको हम इस रिएक्शन को अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, या इट फॉर्म्स अमोनिया इज़ फॉर्म्ड, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स हैं। जैसे देखिए PCl5 क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है किसमें, PCl3 में प्लस Cl2 में। यहाँ पे P के एक ही एटम है, यहाँ पे भी आपको एक ही दिख रहा है, मोल दिख रहा है। यहाँ पे Cl कितना है, 5 है, यहाँ पे Cl3 है और +2 5, तो बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो मेनली हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। अभी NaCl है, NaCl क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। NaCl जो है वो हमारा एक आयनिक बॉन्ड बनाता है। कुछ रिएक्शंस हैं यहाँ पर, कुछ रिएक्शंस ये भी है, N2 + O2 इट गिव्स NO, नाइट्रस ऑक्साइड। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम लॉ ऑफ मास बताता है कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स के एट द कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज़ में, कंसनट्रेशन की वैल्यूज़ पर। अब देखो A + B ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, तो ये रिएक्शन से आगे को बढ़ रही है, तो इसलिए हमने इसको बोला फॉरवर्ड, और ये पीछे को भी जा रही है नीचे वाले, इसको हम बोला बैकवर्ड। ये साइन मैंने आपको कल बताते ही होता है इक्विलिब्रियम का। तो A + B हमें देता है C + D, ये एक केमिकल इक्विलिब्रियम है। अब हम चेक करेंगे कि इसका रेट कैसे होता है। तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताता है, रेट हमें निकालना बताता है, उसके कंसंट्रेशन भी हमें बताता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड क्या है, A और B है, ये सीधे आगे को बढ़ी तो फॉरवर्ड हो गया। तो क्या आएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ये होता है कंसंट्रेशन का साइन, कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B, इनके बीच में कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। हम इनटू लगाते नहीं हैं, बस खाली ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पे आया KF एक रेट कांस्टेंट है, K मीन्स रेट कांस्टेंट, यहाँ पे F लिखा है तो इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। रेट कांस्टेंट है किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का। तो KF कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। तो वैसे ही सेम बैकवर्ड का भी लिखेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ C और कंसंट्रेशन ऑफ D। तो वैसे ही हमने KF यूज़ किया था, तो यहाँ पर K तो K सब में सेम रहेगा, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन यहाँ पे F है फॉरवर्ड है, तो ये क्या है, बैकवर्ड है, तो इससे स्मॉल भी यूज़ हुआ। KB कंसंट्रेशन ऑफ C और कंसंट्रेशन ऑफ D। तो यहाँ पे हमारा हैबर्स प्रोसेस और लॉ ऑफ मास एक्शन दोनों कंप्लीट हुए। अब हमने जो भी हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड के कंसंट्रेशन आए थे, हमने उनको दोनों को क्या करा, इक्वल करना है। KF रेट ऑफ ये जो आ गया हमारा कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B इक्वल टू KB कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D। अब इनमें से कॉमन वैल्यू कौन सी दिख रही है, कॉमन कौन कौन सा साइन दिख रहा है आपको, लाइक टर्म्स KF और KB दोनों हैं, तो अपॉन में आ जाएंगे, KF अपॉन KB इक्वल टू, देखिए सबसे ऊपर कौन सा टर्म दिख रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A और B इक्वल टू K। ये भी हमने K यूज़ करके, कांस्टेंट है इसलिए हमने K लिखा है। अब देखिए ये तो ऑलरेडी हमारे कंसंट्रेशन है, इनको नहीं आएंगे, इनको नहीं लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ से क्या डिराइव हो गया, KF अपॉन KB इक्वल टू K, या हम ये भी बोल सकते हैं कि K इक्वल टू KF अपॉन KB। अब पढ़ेंगे जो मास एक्शन होता है उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। सबसे पहले होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब हमें नेम से पता लग रहा है होमो मीन्स सेम, ठीक है, जिनके पास सेम फेसेस होंगे उनको हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब सेम फेस मीन्स, जैसे देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन है H2 + I2 इट गिव्स HI। हाइड्रोजन और आयोडीन जब आपस में रिएक्ट करता है तो बनाता है हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पे क्या सेम फेस है कि देखिए हाइड्रोजन गैस है तो गैसियस फॉर्म में है, आयोडीन भी है तो ये भी गैसियस फॉर्म में है, और जो आपस से जो रिएक्शन जो हमें प्रोडक्ट देगा वो ट्वाइस HI है,
2Hi, तो ये भी गैसियस फॉर्म है। तो गैस गैस गैस, ये तीनों का सेम है फेस, तो इसलिए हमने बोला कि होमोजीनियस फेस। ठीक है, अगर डिफरेंट होगा तो हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस, सेम उसका अपोजिट। अब हमको बताना है कि प्रोडक्ट कितना है, कंसंट्रेशन इसका क्या होगा। देखिए Kp इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे इसमें से प्रोडक्ट क्या बना, Hi बनाना, इसलिए हमने इसको क्या लिखा, P लिखा। ठीक है, प्रोडक्ट को हमने लिखा P, Hi का स्क्वायर अपॉन क्या है H2, इसको क्या लिखा हमने, इसको भी हमने P मान रखा है, डॉट PI2। ठीक है, जो भी हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा इसका हमने स्क्वायर लिख देना है। ओके, और ये हमारे रिएक्टेंट है जो नीचे आएंगे। ठीक है, अब हमको इसकी यूनिट भी लर्न करनी, यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे Kp है, इसकी यूनिट होगी एटीएम। ये जो आपको साइन यहाँ पे बन रहा है इसको बोलते हैं हम डेल्टा। ये छोटा ट्रायंगल दिखा है ना, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता तो गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, इसको हम डेल्टा प्रोनाउंस करते हैं, डेल्टा Ng। ओके, अब यहाँ पे Kc है, Kc की यूनिट होती है मोल पर लीटर, डेल्टा Ng। अब यहाँ पे कितना है डेल्टा Ng, 0, मीन्स यहाँ पे कोई भी जो मतलब जितना भी हमने रिएक्टेंट यूज़ किया था वो सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो कोई भी बचा नहीं है, तो इसलिए हमने डेल्टा क्या लिखा, Ng इक्वल टू 0 हो गया। ये तो हमने पढ़ा होमोजीनस का। अब हम पढ़ेंगे हेट्रोजीनस। मैंने बताया था कि होमो में सेम फेस, हेट्रो में अपोजिट या डिफरेंट फेस। देखिए यहाँ पे इसका एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड फॉर्म में है। अब इसको हम जब डिकम्पोज करेंगे तो इससे क्या बनेगा, एक कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2 बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फेस, लेकिन यहाँ पे ये भी सॉलिड ये भी सॉलिड, लेकिन डिफरेंट क्या है, गैस। ये गैसेस, क्योंकि CO2 गैस होती है ना, इसलिए गैसेस हो गया। तो अलग अलग फेस दिख रहे हैं, इसलिए बोला हेटेरो। हेटेरो मीन्स डिफरेंट और अदर। अब यहाँ पे इसका Kp चेक करेंगे, तो यहाँ पे इसका Kp हो गया इक्वल टू PCO2। जो गैसियस होता है ना मेनली हम उसको लिखते हैं, तो यहाँ पर ये तो सॉलिड फॉर्म में ये नहीं आएगा, तो Kp कितना आ गया, आगे से हमें P यूज़ करना है और जो भी टर्म है गैसियस में उसको लिखना है PCO2। अब यहाँ पर एक मैंने आपको एग्जांपल बता रखा है, इसमें एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है, तीनों अलग अलग फेसेस हैं। तो जब भी तीनों अलग अलग फेसेस होंगे हमारे पास रिएक्शन में, तब हम जो Kp यूज़ करेंगे वो सिर्फ गैस का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे पहले वाले उसमें क्या किया था, इसमें गैसेस कौन सा है, CO2, तो इसलिए हमने क्या लिखा, PCO2। हमने COO नहीं लिखा क्योंकि क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसलिए सॉलिड फॉर्म में, बस हमने किसका लिखना है, ओनली गैस का लिखना है। वैसे ही फर्स्ट वाले में आप देखेंगे इसमें तीनों गैसेस थे, तो इसलिए हमने नॉर्मली, ये तो ऑलरेडी गैस में, तो इसलिए इसी का हमने लिखा। ओके, और ये भी गैस में इसलिए इसका भी लिखा रिएक्टेंट का, क्योंकि उसमें सारे फेसेस किसमें है, गैसियस में है। तो जब भी आपको सॉलिड लिक्विड गैस दिया रहेगा उसमें आप बस Kp किसका निकालेंगे, जो गैस का होगा उसका निकालेंगे, गैसियस एटम है, गैसियस मॉलिक्यूल का आप निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर Kp किसका आएगा, क्योंकि ये गैस में है, तो Kp इक्वल टू PO2। अब इसके आगे मोल कितना दिख रहा है, हाफ दिख रहा है, तो हाफ को आप ब्रैकेट लगा के अपोजिट मतलब ऊपर वाली साइड पे लिखेंगे हाफ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, अपॉन इनिशियल मोल, पहले कितने मोल थे उसके बाद कितने मोल डिसोसिएट हुए। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, आप इसको लर्न कीजिएगा। अब अल्फ़ा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, उसके बिटवीन में भी हो सकती है। देखिए अल्फ़ा, मैंने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म लिखा कि अल्फ़ा कभी भी 0 नहीं होता और अल्फ़ा कभी भी 1 नहीं होता, उसकी वैल्यू या तो 0 से 1 के बीच में होगी, मीन्स -1 +1 जो भी होगी, लेकिन 0 और 1 नहीं होगी। अब हम यहाँ पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टर्म ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये हर एग्जाम में मोस्टली आता है केमिकल इक्विलिब्रियम में, हम इसको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 2 एटम्स को क्या कर रखा है, आपस में रिएक्ट करवा रखा है, एक एटम X है, एक एटम Y है। तो देखो, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर क्या बना रहे हैं, XY बनाया, मॉलिक्यूल बना देना, एटम्स आपस में रिएक्ट होकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल ने ये बताया कि जब इन्होंने 2 रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करवाया तब उनका कंसनट्रेशन लार्जर था, बड़ा था। फिर उसके बाद जब ये आपस में दोनों कंबाइन हो गए तो उनका कंसनट्रेशन में चेंज आ गया, जो क्या हो गया, स्मॉल हो गया। तो लार्जर कंसनट्रेशन से स्मॉलर कंसनट्रेशन हो रहा है। तो
ली चैटलर प्रिंसिपल ने बताया इफ़ वी डिस्टर्ब द केमिकल इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में, इट विल रिस्पॉन्ड टू चेंज, तो वो क्या होता है, चेंज होता है, एंड विल रिस्टोर इट्स इक्विलिब्रियम, और अपना दोबारा इक्विलिब्रियम को रिस्टोर कर लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, N2 प्लस थाइज H2 इट गिव्स ट्वाइस NH3। अभी मैंने आपको बताया था ये कौन सी रिएक्शन है, ये है हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, आप हैबर्स प्रोसेस को अच्छे से लर्न कीजिएगा। जहाँ पर भी आपको ये 2 एटम्स दिखेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और वो अमोनिया बनाएंगे, तो इसका मतलब ये हैबर्स प्रोसेस है। ठीक है, और हैबर्स प्रोसेस होती कब है, उसके लिए हमारी कंडीशन होती है, उसके लिए हमारा प्रेशर हाई होना चाहिए और टेम्परेचर लो होना चाहिए। प्रेशर हाई और टेम्परेचर लो, तब हमारी हैबर्स प्रोसेस बनेंगे और अमोनिया अच्छे से फॉर्म्ड होगा। हैबर्स प्रोसेस क्या है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही डायरेक्ट, ये बैकवर्ड भी होती है अभी, क्योंकि अब उनका इक्विलिब्रियम का साइन लगाया है, इसका मतलब ऊपर लाइन का मतलब है कि ये फॉरवर्ड है या तो बैकवर्ड। ये यहाँ पे फॉरवर्ड दिखा रखा है मैंने आपको। फॉरवर्ड जब जाएगी तो मोर रिएक्टेंट यूज़ होंगे, ज़्यादा रिएक्टेंट दिख रहे हैं आपको, हाँ। और अगर बैकवर्ड जाएगी तब भी का मोर प्रोडक्ट यूज़ होंगे, लेकिन लेस रिएक्टेंट यूज़ होंगे। अपोजिट, फॉरवर्ड बैकवर्ड, मोर रिएक्टेंट लेस रिएक्टेंट, लेस प्रोडक्ट मोर प्रोडक्ट। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि क्या होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड भी जा रही बैकवर्ड भी जा रही है ना, इसलिए। अब मैं आपको लास्ट टॉपिक कैटलिस्ट के बारे में बता देती हूँ। कैटलिस्ट वो होता है जो हमारी फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप करता है, मीन्स रिएक्शन को फास्ट करता है। कैटलिस्ट का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है रिएक्शंस में, केमिकल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि क्या करता है, रिएक्शन को डायरेक्ट स्पीड अप करता है, बहुत फास्ट करता है। ठीक है, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, कैटलिस्ट यूज़ होता है, क्योंकि ये रिएक्शन को स्पीड अप करने में हेल्प करता है। अब जैसे कुछ कैटलिस्ट हैं, जैसे यहाँ पे हैबर्स प्रोसेस लिखी है मैंने, हैबर्स प्रोसेस में डेल्टा H इंथैल्पी चेंज होता है आपका नेगेटिव, तो इसमें कैटलिस्ट क्या यूज़ हो रखा है, Fe आयरन यूज़ कर रखा है, और जो एक्टिवेटर है, जो रिएक्शन को एक्टिवेट कर रहा है, वो है MO मोलिब्डेनम। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसको लेक्चर को अच्छे से समझिएगा। ओके, मैं इसके बाद फिर से आपके लिए लेक्चर लेके आऊँगी, जिसमें भी आपको कोई भी क्वेश्चन में कहीं पर डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। ओके, बाय बाय।